हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो आज का टॉपिक लेते हैं हम आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास आवेशित गोलीय कोश है। क्या है? आवेशित गोलीय कोश। आवेशित गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। अब मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब हम इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु यानी कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मानेंगे, जहाँ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मान लेते हैं कोई बिंदु P से होकर जाते हुए कोई गॉसियन पृष्ठ है। अब हम एक सूक्ष्म अवयव मानेंगे, बिंदु P पर कोई सूक्ष्म अवयव मानेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या है? dA। और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस अवयव के लंबवत, ठीक है। अब इस कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर, ठीक है, यानी कि अवयव के लंबवत होगी। हम ये कह सकते हैं कि dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं क्या, dA अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर जो हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो 3 कंडीशन में निकालेंगे। फर्स्ट होगी क्या? इस पृष्ठ के बाहर, पहली कंडीशन होगी पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ के बाहर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। जो ये त्रिज्या होगी स्मॉल r वो बड़ी होगी किससे? कैपिटल R से, ठीक है। और हम निकालें क्या? dA से गुजरने वाला फ्लक्स। पृष्ठ dA से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? d phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अदिश गुणन ले लो इसका, क्या हो जाएगा? E डॉट dA cos थीटा, ठीक है। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA cos थीटा। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए cos 0 इक्वल टू 1। दोनों के बीच में कोण क्या है? 0 डिग्री। तब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटीग्रल E dA, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कौन? वैद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर भी सेम होगा, इस पर भी सेम होगा और इस पर भी, तो ये क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट है। तो इसको हम ले लेंगे बाहर। फाई इक्वल टू E इंटीग्रल dA। चूंकि इंटीग्रल dA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, क्या है ये? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल।
अब इस मान को यहाँ पे रख दो, फाई इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4πr², समीकरण हो गई फर्स्ट। अब गॉस का नियम लगा दें। गॉस के नियम से गॉस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस मान को यहाँ रख दो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई मल्टीप्लाई 4πr²। ठीक है, हमको चाहिए ई इक्वल टू, बाकी सब नीचे चला जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ठीक है, हमारा पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई, E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² आ गई। सेकंड कंडीशन है हमारी, यदि बिंदु P पृष्ठ पर हो, कहाँ पर, यहाँ पर, यदि बिंदु P पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। यदि ये बिंदु यहाँ आ जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ठीक है, थर्ड कंडीशन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। थर्ड कंडीशन क्या आती है, यदि बिंदु पृष्ठ के भीतर हो, यदि बिंदु P पृष्ठ के भीतर हो, भीतर क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। यदि ये वाला बिंदु यहाँ आ जाए, कहाँ पर, यहाँ पर, तब त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R से कम। अब यहाँ पे भी कोई अवयव मान लेते हैं, तब फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, 0 होगा, किसके, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में। तब क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रल ई डी ए को बाहर ले लो, ये क्या होता है, इंटीग्रल डी ए क्या होता है, 4πr², ई मल्टीप्लाई 4πr²। समीकरण बना लो इसको सेकंड। ठीक है, अब गॉस का नियम लगाओ। गॉस के नियम से फाई इक्वल टू 0/एप्सिलॉन नॉट। क्यों, गोलीय कोश के अंदर आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रख दिया हमने, शून्य। चूंकि गोलीय कोश के भीतर आवेश शून्य होता है। ठीक है,
इस मान को अब यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा 0/ε0 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4πr²। हमको क्या चाहिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, E बराबर 0। इससे क्या स्पष्ट होता है, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, क्योंकि वहाँ पर आवेश भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है।